ये राम मंदिर का निर्माण केवल भूमि पूजन नहीं है, ये राम मंदिर का निर्माण भव्य भारत माता के मंदिर की आधारशिला है। इसकी पहली ईंट राम की है। ये राम मंदिर भारत माता के भव्य मंदिर की पहली ईंट है। हमारी कृष्ण जन्मभूमि की ईंट है, काशी विश्वनाथ की ईंट है, गो हत्या बंदी की ईंट इसमें लगेगी, देश में महिलाओं का सम्मान होगा इसकी ईंट लगेगी, देश के एक एक साहित्यकार को, कलाकार को अपना अपना योगदान देना मिलेगा, उसकी ईंट लगेगी। भविष्य में किसी स्वयंसेवक का बलिदान ना हो, इस बात की ईंट इसमें लगेगी। भविष्य में कोई व्यक्ति किसी विधर्मी के हाथ मारा ना जाए, गो रक्षा का संघर्ष करते हुए, इस बात की ईंट लगेगी। नमस्कार, मैं हूं अमन व्यास और आज पूरा देश राम मंदिर के निर्माण के आह्लादन में डूबा हुआ है। राम मंदिर के निर्माण होने वाला है, उसका भूमि पूजन कुछ ही दिनों के बाद होने वाला है और इस समय पिछले 400-500 वर्षों का जो देश ने संघर्ष किया राम मंदिर के लिए, आक्रांताओं को सहा और उसके बाद आने वाली निकट भूतकाल में जो हुआ, बाबरी के ढांचे को गिराना आदि आदि, उन सभी विषयों पर बात करने के लिए उनके बहुत निकट रहे उसमें भूमिका निभाने वाले मैं कैसे स्वागत करूं कि वे कौन हैं। वे कार सेवक हैं, चित्रकार हैं, कवि हैं, प्रखर वक्ता है, गीतकार है, गायक है, बहुत कुछ है। लेकिन आज हम और यह सभी राम मंदिर ने उनको दिया है, उस आंदोलन ने, और वह सब हम आज सुनेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को आज पूरा देखिएगा। राम मंदिर के विषय में जो कुछ अभी तक आपने नहीं सुना है वह सब आज आप सुनेंगे। तो मुझे भी यहाँ पता नहीं चल रहा बाबा जी की कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि राम मंदिर की इस आंदोलन में आपका जाना कैसे हुआ, कैसे उसमें डूब गए और पूरा जीवन भगवान राम के लिए समर्पित हो गया? अमन भाई, जैसे आपने परिचय कराया उसमें कई सारी बातें गिनाई, लेकिन इन सब परिचयों से बड़ा परिचय कोई अगर एक है तो वो एक ही लाइन में परिचय करा सकते हैं कि बस एक छोटा सा स्वयंसेवक हूँ। ये परिचय उसके हिसाब से पर्याप्त है। और चूँकि स्वयंसेवक हूँ तो इस नाते से कई सारे विषयों जुड़ा हो रहा। मैं उज्जैन संघ कार्यालय से संपर्क में था, उस समय रहता था, उस समय ड्राइंग की पढ़ाई कर रहा था। अच्छा। और चूँकि ड्राइंग की पढ़ाई कर रहा था तो उज्जैन रहता था, तो राम जानकी रथ यात्रा हो, उसके पहले एक बार बहुत पहले अपनी एक यात्रा निकली थी, एकात्मता यात्रा। हाँ। लोगों को बहुत कम पता है कि उस यात्रा का इसमें क्या योगदान था। तो एकात्मता यात्रा निकली थी, उस समय भी मुझको वॉल पेंटिंग करने का मौका मिला। तो उस समय वॉल पेंटिंग करी, उस समय अयोध्या, मथुरा, माया, काशी सारे विषय आए। क्योंकि अभी आज अपन काफ़ी चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर, क्योंकि राम जन्मभूमि का मुद्दा हम अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाते तो हम जोड़ते हैं उसको 1990 से। अगर और ज़्यादा जोड़ेंगे तो थोड़ा और हम खिसकेंगे तो 1983 से मुद्दा जोड़ लेते हैं, 85 से जोड़ लेते हैं, शिलान्यास के टाइम से जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जाएँ तो उसके पीछे जाते हैं। लेकिन वास्तव में आज जितने भाई मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा, क्योंकि आपसे बोलना मेरे लिए बहुत आवश्यक यूँ है कि सारे प्रश्न आपसे किए जाएंगे। और ये मुझे बात क्यों पैदा हुई, मैं तो कवि नहीं था जी। अयोध्या आंदोलन के पहले मैं कवि नहीं था, छोटा मोटा तुकबंदी कर लेते थे। तो सन 86 में एक बार बजरंग दल का अधिवेशन हुआ था। अच्छा। तो बजरंग दल उत्तर प्रदेश में बना, लेकिन मध्य प्रदेश में बजरंग दल नहीं था। उससे मध्य प्रदेश में बजरंग दल की स्थापना बजरंग वाहिनी के नाम से की गई थी। तो हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री थे संतोष जी त्रिवेदी और सह संगठन मंत्री थे हुकुमचंद जी सावला। तो चूंकि यहाँ था तो मिला जुला इन कामों में जुड़ने लगा, पेंटिंग करता था, तो धीरे धीरे सबकी नज़र में आ गया। तो पेंटिंग करने लगे, दीवारों पे लिखने लगे, फिर नारे लिखने लगे, जो गीत आए फिर उसमें जोड़ने लगे। तो एक आनंद के क्षण होते थे। तो हमको पता नहीं था किस किस दिशा में जाएंगे। तो उस समय बजरंग वाहिनी से जुड़े, इन सब चीज़ जुड़ते जुड़ते फिर इस आंदोलन को पढ़ने का अवसर मिला। और जब इस आंदोलन को पढ़ने का अवसर मिला, उसके बाद मैं उज्जैन में पेंटिंग कर रहा था। तो उज्जैन में पेंटिंग, मैंने दीवारों पे बहुत सारी पेंटिंगें की। और जब खतरनाक पेंटिंग हमने दीवारों पे लिखना चालू किया तो कांग्रेस का शासन था, तो पुलिस ने ढूंढना चालू किया। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा यहाँ रहना सेफ नहीं है। तो फिर मुझे लगा भाग के कहाँ जाएँ। तो भाग के मैं उस समय एक प्रदर्शनी लगाई थी मैंने वेद के ऊपर, तो मैं प्रयाग चला गया। प्रयाग के बाद भाग के मैं फिर अयोध्या तरफ आ गया। तो मैंने कहा जब उज्जैन रह के पुलिस के थाने में जाके दिन काटने से अच्छा है कि अयोध्या में रह के दीवारों पे कुछ पेंटिंग करेंगे। तो मैंने अयोध्या के दीवारों पे गेरू से पेंटिंग करना चालू की। साधन नहीं थे ना, तो गेरू से पेंटिंग करना चालू की। लेकिन जब गेरू से पेंटिंग हमने कुछ करी
तो चंपत राय जी ने कुछ पेंटिंगें देखी, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में फिर मुझे लगा एक दीवार पर मैंने ऑयल पेंट पोत के पूरी पेंटिंग बड़ी भारी बना दी। तो आप भी जानते हैं हम संघ के स्वयंसेवक हैं, तो एक एक पैसे का ध्यान रखना पड़ता है। तो इतना खर्चा कहाँ से आएगा, कौन देगा। तो हम गेरू से लिखते थे, 2 रुपये किलो गेरू आती थी, लगी बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी तो आप एक काम करो 20 रुपये किलो की नील ले आओ, बाकी इससे ज़्यादा हमारी क्षमता नहीं थी। ये मैं बातें क्यों करना चाहता हूँ सारे स्वयंसेवक, क्योंकि हम सबकी स्थिति एक जैसी रही, लेकिन उत्साह बहुत था राम के प्रति, काम के प्रति उत्साह बहुत था। तो मैंने एक दीवार पे ऑयल पेंट का कोटेशन बना दिया। जब उस दीवार पे लिखे को कई लोगों ने देखा, स्वयं अशोक जी सिंघल ने देखा और कई लोगों ने देखा, तो उन सब जगह चर्चा चली है कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। तो फिर मुझे बुला के पूछा गया ये किसने बनाया, मैंने कि मैंने बनाया। तो फिर मुझे पूछा कितना खर्चा हुआ, तो मैंने उनको डरते डरते बताया कि मैं जितना पैसा लाया था मेरे पास में, पर इसमें मेरे 750 रुपये खर्च हो गए। तो मैंने सोचा मुझे डांटेंगे कि कितना खर्चा क्यों किया, पर फिर माननीय अशोक जी ने बोला कि नहीं नहीं बहुत अच्छा किया। चंपा जी ने बोला तुम जितनी पेंटिंग कर पाओ उतनी कर दो। अरे वाह। तो बस फिर तो जिसको बोलते हैं ना खुली छूट मिलना। हाँ, तो फिर मैंने अपनी मर्जी से सोच सोच के दीवार पे नारे लिखना चालू किए, गीत लिखना चालू किए। फिर तो जैसे जैसे आंदोलन बदलता उसमें गीत बदल जाते थे। अच्छा। क्योंकि मैं इसी आंदोलन से नहीं, इसके पहले 6 दिसंबर के आंदोलन जो हुआ था इसमें तो पूरी तरह से जुड़ा था। अच्छा। मतलब अयोध्या में ही था और हमारे के पूरे प्रचार प्रसार सबकी व्यवस्थाएं संभाली थी। लेकिन उसके पहले रामशिला पूजन के टाइम पे भी जुड़ा हुआ था। उसके पहले राम जान की रथ यात्रा निकली तो सारे बैनर वगैरह बनाने का काम मध्य भारत में उज्जैन में कई जगह किया। उसके बाद में जब ये अपने और शिला यात्रा निकली उस समय भी योगदान करने का मौका मिला। तो जितना सहयोग उस समय कर सकते थे उतना किया था। विद्यार्थी थे, साधन अपने पास नहीं होते थे, तो उस समय किया, लेकिन बाकी और कुछ नहीं था। आप अब कवि हैं, आप कवि संगम से जुड़े हुए हैं, अब तो उस कवि संगम से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो उस समय कवि के रूप में नहीं था, केवल तुकबंदी बनाया करते थे और चूंकि कोई चीज़ लिखते थे तो उसको पढ़ने का भी शौक था। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एक साथ जुड़ती रही। और अयोध्या में जब मैं इस प्रकार का काम कर रहा था, रामचरण पादुका का एक अभियान चला था। तो रामचरण पादुका अभियान के समय पे कुछ गीतों की आवश्यकता पड़ी। जैसे आजकल अपना विश्व संवाद केंद्र है, तो अब तो भाई अब हमको आवश्यकता लगी कि अब इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। इसके पहले तो हम बस शाखा पे जो बात करते थे वो सब जगह पहुँच जाती थी, लेकिन अब जमाना बदल रहा था, हमको भी अपने हिसाब से बदलना ही पड़ेगा। तो जो साधन बड़े हैं और भाई जब तरीका ही बदल गया, अब जैसे कोरोना काल में कितनी अपनी शाखाएं चल रही, संवाद केंद्र का काम बढ़ गया। तो जैसे अभी हुआ तो उस समय कैसेट बनाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि कोई भी आंदोलन होगा उसकी कैसेट बनेगी, कोई भी आंदोलन होगा कैसेट बनेगी, सब जगह भेजी जाएगी। तो चूंकि पहले तो मध्य प्रदेश में थे, मध्य भारत में थे, तो यहाँ तो इतना खर्चा कोई होता नहीं था। लेकिन अयोध्या में जब रामचरण पादुका अभियान चला तो रामचरण पादुका पे कोई गीत ही नहीं थे। मतलब आप खुद कभी वो समझोगे कि रामचरण पादुका पे कौन से गीत मिलेंगे। तो रामचरण पादुका पे खूब गीत ढूंढे गए, तो एक गीत मिला भजुवन रामचरण सुखदाई, पर चरण पर है वो। चरण पे है। तो वो भी माननीय अशोक जी ने अनूप जलोटा जी को निवेदन किया कि आप हमको गीत। जलोटा जी ने बोला कि भैया ये गीत तो कंपनी ने कैसेट निकाल ली है, तो हम उस गीत को संगीत के साथ तो प्रयोग नहीं कर सकते, पर आप हमसे खाली वो ले लो, लिरिक्स ले लो, मैं बोल देता हूँ। तो उन्होंने खाली हारमोनियम पे बिना तबले के गीत गाया और 4 लाइनें दी। और वो 4 लाइनें वहाँ पे आई। रविंद्र जैन साहब के भी बहुत गीत अपने इसमें चले थे। 1.25 रुपया दे दे भैया रामशिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। मैं तो प्रणाम करूंगा उनको। इस एक अंधे आदमी ने जो देखा वो आंख वाले नहीं देख सकते हैं। और मैं तो अभी जो प्रदर्शनी राम जन्मभूमि बना रहा हूँ उसमें उन तमाम लोगों का योगदान स्वीकार कर रहा हूँ जिनने उसमें योगदान दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आज राजनीति के कारण मौका मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। देखो मैं एक स्वयंसेवक के नाते कहूँगा कि जिनने भी इसमें योगदान किया है उनको उसमें अवसर मिलना चाहिए। अडवाणी जी का भी योगदान है, आचार्य धर्मेंद्र, अब भले ही विचारधारा अलग है लेकिन उन व्यक्ति का भी अतुल्य योगदान है, दीदी माँ का योगदान है। ठीक है, राजनीतिक विचारधारा हमसे अलग हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि हमने जो संघ की शाखाओं पर सीखा भैया कोई भी है वो भारत माता का बेटा, तो हम तो उसको स्वीकार करेंगे। तो मैं तो अपनी तरफ से अनुरोध करूंगा अब भी जो लोग बैठे हुए हैं वो उन सबको सम्मान दे जिनने। तो रविंद्र जैन साहब ने भी कैसेट निकाली थी, गीत निकाले थे, तो मैंने फिर उस समय कुछ गीत लिखे, मतलब तुकतान बांध के कुछ गीत लिखे। हाँ। तो जब मैंने वो गीत लिखे तो मैं एक प्रदर्शनी उसमें पोस्टर बना रहा था रामचरण पादुका का, और जितनी रामचरण पादुका निकली थी तो राम का चरण कैसे थे, तो सारे साधु संत बैठे, उनने कई ग्रंथ देख के बताया इसमें चरण थे, इसमें रथ था, इसमें ये था, इसमें सूर्य चंद्र है, सिंहासन है, इसमें मत्स्य है। तो वो सारी चीजें वो बने कैसे। तो फिर अपन तो उस समय पीर बावर्ची भिश्ती कर एक हाफ पैंट थी संघ की,
और एक बंडी हाब्बाओं की थी। मन मस्ती आनंद था उस समय का। वो आनंद अब सारी सुविधाओं के बाद भी वो आनंद वो आनंद नहीं है। तो जब वो मुझे बताया उनने कि इस प्रकार से रामचरण मैं बनाता हूँ, तो मैंने वो राम के दोनों चरण बनाए और फिर सब साधु संतों ने देखे बिल्कुल परफेक्ट है। तो उन्होंने कहा इनको कैसे बनाए, तो फिर मैंने मेरे संपर्क थे दिल्ली में, उनसे मैंने बोला भैया ये रामचरण बनाओ। तो फिर हमने चरण पादुकाएं खरीद के लाए, फिर उन पर स्क्रीन प्रिंटिंग से वो सारे चिन्ह छापे। तो ये सब काम तो चल रहा था, लेकिन गीत नहीं थे। तो मैंने भी इसी राम जी कुछ गीत लिख लिए थे। तो मैं उस पोस्टर पर लिख रहा था, पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को राम जी की पादुका चली। तो माननीय सिंगल जी बगल से निकल रहे थे, तो उनने देख के वैसे ही हंसी मजाक मेरे को देख के पीठ पे हाथ मारा। बहुत प्रेम करते थे। मैं कह नहीं पाता जब उन्होंने मुझे देख के सीधा इतना कहा, ये बड़ा अच्छा लिखा। मैंने उनका भाई साहब मैंने गीत भी लिखे। तो उन्होंने कहा मुझे सुनाने आ जाओ, बताओ कहाँ है। तो मैंने उनको एक गीत की 1-2 लाइन गा के बताई। उन्होंने कहा शाम को आ जाओ। तो शाम को जब मैं उनसे मिलने गया तो उनके आसपास बहुत भीड़ थी। वो तो संत भी थे, नेता भी थे, राजर्षि थे, तो बहुत भीड़ थी उनके आसपास। शाम को 8 बजे जाके मैं उनके दरवाजे बैठ गया। तो फिर लोग मिलने आते रहे, लेकिन मैं बैठा रहा। आज जैसी स्थिति नहीं, आज तो मैं कहीं बैठता नहीं हूँ, लेकिन उस समय बैठा था मैं आराम से। तो अशोक जी ने अंदर घुसते समय मुझे देख लिया था। तो मैं कार्यकर्ता बोलता मेरे को उनसे मिलना है। तो वो बोलते नहीं अशोक जी बहुत व्यस्त हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन फिर अंत में जब 11 बजे अशोक जी फ्री हुए तो जो अधिकारी थे बोले नहीं आप विश्राम करो, आप विश्राम करो। और अशोक जी बोले नहीं सत्यनारायण सुनाएगा गीत। तो फिर मैं बैठा, तो फिर मैंने गीत सुनाए, एक गीत सुनाए, 2 गीत सुनाए। मैंने डर डर के बोला, मैंने क्या आप थक गए? तो बोले नहीं। उन्होंने फिर पीठ पे मुझे मारा, बोले ऐसी बात मत बोल, तेने आज मेरी थकान दूर कर दी। तो फिर मैंने वो गीत उनको जो सुनाया था, बड़ा बताता हूँ, वैसे गीत थे कि जब पादुकाएं गाँव गाँव जाएगी तो उसका कैसा माहौल बनेगा। कि सुनो रे काका, सुनो रे दादा, सुन लो मोरे भाई रे, नंदी ग्राम से ग्राम ग्राम में चरण पादुका आई रे, नंदी ग्राम से ग्राम ग्राम में चरण पादुका आई रे। कि राज तिलक के साज सजा के भरत गए समझाने, बहुत मनाया विनती की पर प्रभु राम ना माने। राम भरत की एक दूजे से बढ़ चढ़ के प्रभुताई रे, वाल्मीकि तुलसी कंबन ने बहुविधि महिमा गाई रे, नंदी ग्राम से ग्राम ग्राम में चरण पादुका आई रे, नंदी ग्राम से ग्राम। तो ये भी 4-5 स्टेंज का था। फिर उसमें इस युग में ये राम की गाथा हमको पूरी करना है, अत्याचारी रावण जैसे शासक दल से लड़ना है, कार सेवक बन चलो अयोध्या बुला रहे रघुराई रे, नंदी ग्राम से ग्राम ग्राम में चरण पादुका आई रे। ये था, एक था ऐसा बड़ा देसी कि शीश को झुकाओ भक्तों हरि गुण गाओ, आई राम जी की पादुका गांव में, ओ आई राम जी की पादुका गांव में, उन्हीं चरणों की पादुका भारी आई रे, सुनो ये संदेशा लाई रे, राम मंदिर निर्माण में चल के कर लो कार सेवकाई रे, कसम राम जी की खाओ चल के मंदिर बनाओ, आज धर्म लगा है देखो दाव में, आई राम जी की पादुका। तो ऐसे करीब 8 गीत उसमें थे। प्रभु चरणों की गति अविरल है, ना समझो ये रुक जाएगी, बाधाएं चाहें जैसी हो एक दिन खुद ही झुक जाएंगी। अब राष्ट्र प्रेम मन में भर कर भारत माँ का गुणगान करो, और राष्ट्र देव श्री राम प्रभु के मंदिर का निर्माण करो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सेक्युलर भाषण का कोहरा, सेक्युलर भाषण का कोहरा या गोली की बौछारें हों, इस अवधपुरी की राहों में यदि धधक रहे अंगारे हों, प्रभु चरणों को मन में रखकर हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्राणों की देंगे आहुति अब मंदिर वहीं बनाएंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यदि राम नहीं तो राष्ट्र नहीं, क्योंकि जो मेरी धारणा है, आप भी मिलते हो, आप भी कवि के रूप में मुझसे मिलते रहते हो, और दुनिया भर में अब भी मेरे पास जितने पत्रकार आ रहे हैं वो पूछते हैं क्यों राम का मंदिर बना रहे हो, क्यों राम का मंदिर बना रहे हो। और आज तो ठीक है,
आज जो पत्रकार आ रहे हैं वो तो बेचारे पूछने के लिए आते हैं, लेकिन मैं जितने स्वयंसेवक उनको अपने मन की बात एक बात और कह देता हूँ। मन की बात ये कहता हूँ, घर पे बैठ के इंतजार मत करो कोई तुमको बुलाने आएगा। अगर आप कवि हो तो अपनी कविता प्रारंभ कर दो, परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो, परमात्मा कहाँ तक पहुँचाएगा उसकी मर्जी है। अगर आप चित्रकार हो अपनी चित्रकारी चालू कर दो, आप नेता हो अपनी नेतागिरी चालू कर दो। आप एक स्वयंसेवक होना तो दुनिया में स्वयंसेवक होने से बड़ा कुछ भी नहीं है। स्वयंसेवक होने के नाते हमें एक अच्छा दृढ़ इच्छा शक्ति आ गई, हमें एक काम करने की प्रवृत्ति हो गई, 24 घंटे काम करने की प्रवृत्ति हो गई। अब उसके बाद में इसमें सोना तो है, स्वयंसेवक सोना है, पर सोने में अगर कला की सुगंध आ जाए क्या बात है, तो आनंद आ जाएगा। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी तो स्वयं पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के शिष्य थे। तो मैं तो एक बात मान रहा हूँ, उस समय जब माननीय अशोक जी ने गीत सुने तो फिर उन्होंने कहा और सुनाओ, और सुना सत्यनारायण, और सुना। मतलब हाँ मतलब जो उनके अधिकारी बगल में खड़े थे, तो शुरू में 2 बार तो उन्होंने कहा कि अशोक जी आप थक गए हो, लेकिन वो तो बस सुनाया जा, तो सुनाया जा जितना सुनाएगा। और फिर उसके बाद उनका एक कथन था, आज तूने थकान दूर कर दी। रात को 1 बज गई थी, तो उन्होंने मुझे बस आते समय पीठ पे वापस जोर से हाथ मारा और फिर कहा दिल्ली जाओ, इनको रिकॉर्ड करवा दो। अच्छा, अब मजे की बात यह है, उसके पहले मैंने कभी गांव में भी हारमोनियम तबले के साथ नहीं गाया, कभी किसी ऑर्केस्ट्रा पार्टी में नहीं गाया। सुंदरकांड में भी गाते थे तो धीरे धीरे जोर से गाते थे, लोग बोलते थे आवाज बिगाड़ रहे हो, पर संघ की शाखा में गीत गाते थे, इतना याद था। और मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं स्वयंसेवक, उन सबसे एक बात कहूँगा, जो भी स्वयंसेवक है, और अब तो अपने साथ मतलब वो होता है, जैसे अब तो संघ के अपने संचलन निकलते हैं तो घोष वाद्य होता है, पर जैसे मैं राजगढ़ में था तो राजगढ़ तो बहुत छोटी जगह थी, और वहाँ तो एक समय तो हम ही सबसे बड़े अधिकारी थे एक समय छोटे से बच्चे के रूप में मेरे पिताजी भी थे, लच्छी राम जी मौर्य, तो वो स्वयंसेवक थे, माननीय सुरेश जी ने उनको स्वयंसेवक बनाया था। तो उसके बाद चूंकि घर से स्वयंसेवक का प्रभाव तो था ही सही, लेकिन उस समय हमारे यहाँ पे वो नहीं थे घोष, तो केवल संचलन के गीत निकलते थे, तो बस उसको जोर जोर से गाते थे। तो जो आज कोई भी संगीतकार मुझको बोलता ताल कैसे सीखे, तो मैं उसको बोलता हूँ शाखा पे चला जाए क्योंकि हम जब गाते थे, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग, देखिए ताल मिल रही है पैर की, ये कदम ताल जो यही ताल है, इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है, इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे। तो ये भगवान की बड़ी अच्छी कृपा थी, ताल नहीं टूटती थी तो जब अशोक जी का पीठ पे हाथ था, उन्होंने जाओ रिकॉर्ड करा दो, मैंने भी कहा भाई अपने लिए बड़ी बात है, हम क्यों अपनी कमजोरी बताएं भाई अपनी कमजोरी बताना सबसे बड़ा पाप, कमजोरी होना ये पाप है, पर कमजोरी को बताना, कमजोरी को खुद महसूस करो, अपनी कमजोरी दुनिया को मत बताओ, क्योंकि दुनिया है आंसू का भी मौका आने पे आपके खिलाफ लठ बनाकर उपयोग कर लेगी। तो आंसू को भी पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने को है। आज बैठा हूँ तो इस दिल के अंदर कितनी खुशियाँ हैं और कितने दर्द है, लेकिन परमात्मा ने खुशी इतनी दे दी, और अब तो राम जी ने इस मंदिर का ये निर्माण करवा कर, मतलब ये समझो कि सारे जीवन के दर्द धो दिए। तो मैं फिर दिल्ली चला गया, मैं 5-6 दिनों से बिल्कुल अस्त व्यस्त हूँ। तो मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पे हमारे एक बड़े अच्छे गायक थे, रामनाथ जी ओझा, अपने अच्छे कार्यकर्ता थे, तो सारी कैसेटें वही निकालते थे। तो जब उनने मतलब गीत सुने, तो उनने गीत सुन के देखे, तो फिर वो मुझे बोले, मुझको ले गए चलो। तो हम टोनी शर्मा जी एक संगीतकार, उनके पास गए। तो मैंने जीवन में पहली बार अच्छे माइक, स्टूडियो, उसके पहले तो कभी देखा ही नहीं था ना, कभी सुनते ही थे, तो हमको लगा कि यार देखना चाहिए। तो मैंने उसको स्टूडियो देखा, माइक देखे, फिर वो अलग अलग कमरे में बैठ के गाते हैं, ये देखा। अब तो आप टीवी पे सब देखते होंगे, तो अब तो बिल्कुल सामान्य चीज़ हो गई। तो उस समय तो हमारे लिए स्टूडियो कैसा होता कहीं दिखता ही नहीं था। जैसे आजकल आप देखते हो ना, सोनू निगम कान में लगा गा रहा है, कोई व्यक्ति अपनी कैसेट बना लेता है। तो पहले ऑडियो और वीडियो बहुत बड़ी बात थी, मतलब किसी की कैसेट निकली मतलब अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है। HMV के बाद में फिर ये अपनी चली थी, तो मैंने वो सब देखा नहीं था। तो पहली बार अपनी आंखों से मैंने वो स्टूडियो देखा, और जब टोनी शर्मा जी ने कहा आप बताओ गीत गा के,
तो मैंने उनको गीत गा के बताया, उन्होंने हारमोनियम पे बजा के सुर ले लिया और उन्होंने समझ लिया कि ताल बिल्कुल परफेक्ट। तो वो मुझे बोले कल सुबह 8 बजे स्टूडियो आ जाओ, रामनाथ जी को बोल दिया। अब जब मैंने गीत गाया तो ओझा जी मुझे बोले आप कहो तो एक काम करो, मैं गा देता हूँ। मतलब वो गीत इतने अच्छे थे, वो बोले मैं गा दूँ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि भैया चाहो तो गा दो, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं, तो स्टूडियो पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन यह है कि अशोक जी ने बोला कि मैं गाऊँ। तो जैसे मैंने अशोक जी का नाम लिया तो वो बिल्कुल उन्होंने कहा नहीं आप ही गाओ। तो दूसरे दिन स्टूडियो में जाके मैंने पूरे गीत रिकॉर्ड किए। तो मैं बताऊँ ये अभी तक, उसके बाद मैंने कितने गीत रिकॉर्ड किए फिल्म इंडस्ट्री में। फिर तो बड़े बड़े गायकों ने, सोनू निगम जी ने, सुरेश वाडकर जी ने, कई लोगों ने मेरे गीत गाए। लेकिन उस समय तो मतलब स्टूडियो में रीटेक क्या होता है हमको पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे जीवन में रीटेक नहीं होता है। मैं चूँकि आज स्वयं सेवकों से चर्चा कर रहा हूँ, और दिन जब मैं चर्चा कर रहा हूँ तो पत्रकार आ रहे हैं, टीवी वाले आ रहे हैं, अखबार वाले आ रहे हैं, तो मैं बोलने में बहुत ध्यान रखता हूँ किससे क्या बात करना है। मेरी किसी कही बात का हमारे जितने पूर्वज जिनके कारण हम आज सम्मान मिल रहा है उनके ऊपर कहीं ठेस ना पहुँच जाए। लोग बार बार अब मुझे एक ही बात पूछ रहे हैं, फेसबुक पे अभियान चल रखा है, बाबा आंदोलन में क्यों नहीं गए, बाबा को शिला पूजन में क्यों नहीं बुलाया गया, उसमें क्यों नहीं बुलाया, अभी अभियान हो रहा है उसमें क्यों नहीं बुलाया गया। तो मैं इनके अभियान में जाकर किसको दिखाऊंगा भाई? राम जी, तो राम जी के पास तो मैं रहा ही हूँ। चंपत जी का कल फोन आया था, मैंने उनसे एक ही बात की, मैंने भाई साहब आप वहाँ पे हैं तो आप ये मान लीजिए मैं भी वहीं पे हूँ, है ना। और जहाँ राम जी है उनके चरणों में हम तो बैठे हुए हैं। और अब लोग जा रहे हैं कि मोदी जी को देख ले। अरे तो भैया मोदी जी के पास कोई भी व्यक्ति जाता तो मोदी जी मुझे याद कर लेते, बहुत बड़ी बात है। मोदी जी मध्य भारत में जहाँ भी गए प्रचार के लिए, मध्य प्रदेश में 3 बार मतलब 2 बार प्रभारी बन के आए थे, और दोनों बार उन्होंने मुझे बम्बई से बुलाया था। और वो भी इतनी मज़ेदार बात है, जब उन्होंने बम्बई से मुझे बुलाया और कहा कि मैंने बम्बई से एक कलाकार बुलाया है जो यहाँ पे कैसेट्स बनाएंगे, सब बनाएंगे। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि जब मेरा शक्ल देखी तो बोले ये तो हमारे यहीं का है। तो माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छा शब्द उस समय लोगों को कहा था, बोले तुम्हारे यहाँ का तो तुमने याद किया कभी तुम्हारा कलाकार कितना बड़ा है? बोले तुमने तो अपने कलाकार को भी याद नहीं किया, तुम अब बोलना मत कि तुम्हारा कलाकार है, वो बम्बई से बुलाया मैंने, मेरा आदमी है वो। तो उन्होंने बोला था। और उसके बाद तो फिर मैं गुजरात चुनाव में भी उन्होंने बुलाया, फिर मैं कैसेटों में बुलाया, फिर बम्बई के दौरान और दिल्ली दौरान काफ़ी साथ रहने का हुआ। तो चूँकि उस समय भी जब पैसे होते नहीं था, मतलब जब उनके साथ भी मैंने पहले कैसेट बनाई थी तो उस कैसेट में खर्चा 12,000 रुपये का था। मैं स्वयं से को बता रहा हूँ, 12,000 रुपये खर्चा था। तो माननीय मोदी जी बोले कि यार खर्चा 12,000 ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? उन्होंने मुझसे पूछा कि 12,000 उस समय बहुत बड़ी बात थी भैया। आज 12,000 करोड़ इशारे की बात है, पर चूँकि स्वयं सेवकों के लिए काम की चीज़ 12,000। तो फिर उन्होंने जब मैं सुना तो उनको लगा नहीं 12,000 का, लेकिन उनने दाव खेला। जब कैसेट बनाई और बाद में अटल जी को दिखाई, एक वो कैसेट मेरी थी बीजेपी चुनाव की। तो चूँकि प्रमोद महाजन जी ने रविंद्र जैन से कैसेट बनवाई थी चुनाव के लिए, जब ये 5 राज्यों में सरकार गिर गई थी अपनी, तो रविंद्र जैन साहब ने कैसेट बनाई थी। और उनका तो उनके बारे में क्या बोल सकता हूँ रविंद्र जैन साहब के बारे में, वो तो अवतारी पुरुष थे। लेकिन देखो उस अवतार के साथ में अगर वो हनुमान थे तो बंदर बनने का काम हमको भी, हम भी कोई कम नहीं थे। तो मेरे को बुलाया गया था कार्टून के लिए, कि भाई बीजेपी कार्यालय पे जाके कार्टून कुछ चाहिए, क्योंकि मैं कार्टूनिस्ट था। गायक के रूप में तो कोई जानता ही नहीं था, खाली अयोध्या की एक कैसेट निकली थी तो कोई गायक के रूप में मेरी पूछनी थी, फिर संगीतकार के रूप में, गीतकार के रूप में भी इतना नाम नहीं था। तो मेरे को बुलाया था कार्टून के लिए। तो मोदी जी उस टीम में थे जिस टीम में सुषमा स्वराज थी, प्रमोद महाजन जी थे, गोविंदाचार्य जी, अरुण जेटली। तो उस टीम में कि भाई कार्टून कैसे बनाइए कैसेट, तो मैंने कार्टून दिखाए। लेकिन तब तक वो कुछ गीत पढ़े थे, मैं गीत पढ़ के देख रहा था। तो मैंने जब गीत देखे तो ये सब बैठे हुए थे, तो मैंने जब गीत उठाया और गीत उठा के मैंने उसको कोने में से पटका। तो जब गीत ऐसे कोने में पटका तो सब थे, सुषमा जी भी थे, प्रमोद जी भी थे, लेकिन नरेंद्र भाई की नज़र गई। तो उनने मेरे चेहरे के भाव पकड़े। जब मैंने उस गीत को उठा यूँ पटका और दूसरा देखा और उसको 2 लाइन पढ़ के पलट दी, रख दिया। फिर किसी गीत को ध्यान से पढ़ा तो वो मुझे बोले तुम गीत ध्यान से क्यों पढ़ रहे हो? तो मैंने कहा मैं गीतकार हूँ इसलिए। तो बोले तुम कैसे गीतकार हो? तो मैं गीतकार हूँ। तो बोले कार्टूनिस्ट हो गीतकार हो? मैंने गीतकार भी हूँ। तो बोले कैसे गीत? तो मैंने कहा आपके गीत कोई काम के नहीं, गीत ऐसे होते हैं जो पेरोडियाँ बनती। तो बोले कैसी पेरोडी? तो मैंने उनको 3-4 लाइन गा के बताई। उस समय मुद्दे जो कांग्रेस के खिलाफ थे, तो हमारे जो एक यहीं के अपने मध्य भारत के स्वयंसेवक हैं, विस्तारक थे अपने साथ के, मोहन यादव जी, मोहन नागर जी, मोहन नागर जी अभी बैतूल में हैं। तो उनके साथ बैठ के हमने तुकतान बना के तराना में, जब मैं राम जन्मभूमि के लिए जाता था तो ऐसे तगारी बजा बजा के हम गीत गाते थे। तो हमने कुछ गीत बनाए थे, तो मैंने उनको सुना के बताया।
इनका बेईमानों ने अब तक इतनी महंगाई बढ़वाई है, बोफोर से लेकर हर्षद तक खूब दलाली खाई है, नए नए नारे लेकर फिर इस चुनाव में आई है, भ्रष्ट दलालों और निकम्मों की ये कांग्रेस आई है, इसने इज्जत मिटवा दी है भैया राष्ट्रीय गान की, कमल के फूल पे मोहर लगी तो तरक्की हिंदुस्तान की, जय जय कमल निशान भाजपा। तो जैसे ही मैंने सुनाया तो जो यूं बैठे हुए थे ना सब ऐसे बोले एकदम उनको लगा मैंने की ये तो बोले आम जनता के थे। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने उनको चौपाइयाँ बताई। मैंने कहा रोती है जनता दुखियारी, निष्क्रिय शासन की लाचारी, ये सरकार नहीं वोटों की, ये तो बनी हुई है नोटों की, प्रजातंत्र के हैं हत्यारे, बेईमान से क्यूलर सा आज चाहते हैं नर नारी कमल की खुशबू प्यारी प्यारी। जो चौपाई लिखी तो वो सबको लगा बोले और, तो मैंने फिर 2-3 लाइन वैसे गा के बताई मैंने की और भी है। देश धर्म को बचाने चलो, फूल कमल के खिलाते चलो। अब ये क्या है, इस टाइप के गीत माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी थे, तो उनने सुने थे, तो स्वदेशी आंदोलन उस समय चल रहा था, तो उन्होंने कहा कुछ गीत बन जाए, तो मैंने कार्टून बनाए थे, स्वदेशी आंदोलन के भी गीत बनाए थे कि सोने की चिड़िया था भारत, आज है कर्ज में डूबा। वो सब किन किन का नाम बताऊं, ऋषि मानी मोरोपंत जी पिंगले, दत्तोपंत जी ठेंगड़ी। और मध्य भारत में, क्योंकि मैं तो सीधे बताऊं आज भी अक्खड़ हूँ, आज भी अक्खड़ हूँ। हो सकता है मैं उन सभी, देश में कई सारे संघ के ऐसे अधिकारी हैं जिनकी नज़र में अक्खड़ हूँ, और जब भी उनको अक्खड़ बनाया तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं संतोष जी का चेला रहा हूँ। मध्य भारत में संगठन मंत्री थे, तो जब मैं बिल्कुल फक्कड़ स्वयं सकता घूमते घूमते आ गया था, तो उनके पास रहा था। उनके पास जो फक्कड़पन था मैंने यहाँ भी देखा। फिर जब ये विश्व हिंदू परिषद के पास संवाद केंद्र नहीं होता था, तब फिर अयोध्या के बाद माननीय अशोक जी ने मुझे दिल्ली बुला लिया था, तो संवाद केंद्र का काम मैं अकेला देखता था। पूरे आंदोलन में कैसेटें बननी है, पूरे आंदोलन में गीत बनने हैं, प्रदर्शनी बननी है, तो उस समय तमाम गीत प्रदर्शनियाँ थी। तो ये भी जब मैंने गीत बनाया था 6 दिसंबर के पहले भी, जब उज्जैन में प्रांत प्रचारक बैठे हुई थी, तो माननीय अशोक जी ने कहा था कि गीत सुनाओ, तो उस समय तो सभी थे, जितने संघ के सभी अधिकारी थे, और ये गीत तो माननीय दत्तोपंत जी ने सुन के उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे थे जब ये गीत गाया था। फिर वो बीजेपी के नारे में मैंने गीत दिया था कि सोने की चिड़िया था भारत, आज है कर्ज में डूबा, फिर से इसे गुलाम बनाए दुनिया का मंसूबा, कर्ज से मुक्ति, ओ कर्ज से मुक्ति दिलाते चलो, देश धर्म को बचाते चलो, फूल कमल के खिलाते चलो। तो ये फिर ये गीतों की कैसेट बनी तो काफ़ी अच्छी लगी। जब इन गीतों को अटल जी ने सुना और अडवाणी जी ने सुना, तो उनने तुरंत एक ब्लैंक लाइन दी, तो फिर तो मोदी जी खुश होकर मेरे पास आया, बोले वाह वाह, मैं इनका क्या बोले, अब आप कैसेट बनाते। और फिर आपको आश्चर्य होगा, एक कैसेट की वजह हमने 3 कैसेट बनाई। सौभाग्य की बात है मेरे पास वो कैसेटें उपलब्ध है अभी, क्योंकि अब वो ज़माना चेंज हो गया। लेकिन ये प्रेमा जो मेरे साथ में काफ़ी काम देखती है, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बच्चे रहे। मेरा एक स्वभाव रहा कि मैं फिल्मों में, आप लोग जब इस काम में पड़े तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब विश्व संवाद केंद्र आपने बनाया और आपने देखा कि हम अच्छे टीवी पे अच्छे माइक से अच्छे कैमरे से काम करेंगे, मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि जिनसे हम टक्कर लेना चाहते हैं उनके लिए साधन हमारे पास नहीं, कैसे होंगे। क्योंकि मैं तो अकेला था, जब बड़े बड़े लोग करते थे, देश भर से लोग कोई भी नारा देता था और मैं उस नारे का उत्तर देता था। अयोध्या के आंदोलन में अपने गले में ढोलक टांग के मैं उनको उत्तर देता था। वो बोलते थे कहना नहीं माना तो कल्याण सिंह की सरकार भंग कर देंगे, न्यायपालिका की बात माननी पड़ेगी। मैं इनकी क्यों? हाई कोर्ट के आदेशों को इंदिरा ने कम माना, और याद करो वह आपातकाल का गुजरा हुआ जमाना, और मुलायम ने न्याय रोंद कर रेलों को रुकवाया, और लालू ने रथ रोक के भी था न्याय का गला दबाया, और शाहबानों के केस में भी न्यायालय का अपमान, और राम के भक्त लुटाने निकले राम पे अपनी जान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो। लोग बोलते थे ढांचा, ये सारे प्रश्न। एक मजेदार बात है, एक मेरी किताब है, उसका नाम है दंड काव्य।
क्योंकि खंड काव्य होते हैं, मैंने दंड काव्य बनाया था। खंड काव्य। दंड काव्य इसलिए बनाया था, मैं जब कोई कविता लिखता था तो लोग मुझे बोलते थे बॉम्बे के यहाँ के, कोई गीत में 2 स्ट्रेंज होना चाहिए, 3 स्ट्रेंज होना चाहिए, लंबा गीत कोई सुनता नहीं है। जी। लंबा गीत कोई सुनता नहीं है। जब मैंने बनाया तो मैंने उस गीत के 7-8 स्ट्रेंज बनाए, फिर बढ़ाया तो करीब 12-13 स्ट्रेंज हो गए। फिर तो अयोध्या में रोज कोई भी आदमी प्रश्न करता था, दिल्ली में बैठ के, यहाँ बैठ के, कोई भी प्रश्न करता था, हम उसका तुरंत कविता में उत्तर देते थे। तो जैसे किसी ने कहा कि मंदिर ये ढांचा तोड़ना क्यों जरूरी है, तो मंदिर बनाना क्यों जरूरी है। मैंने कहा यार, मंदिर नहीं इमारत केवल मान बिंदु है भाई, मंदिर नहीं इमारत केवल मान बिंदु है भाई, हमसे ज्यादा बात समझ में शत्रु को ये आई, इसीलिए जो भी आक्रांता देश लूटने आए और लूटपाट के संग उन्होंने मंदिर तोड़ गिराए, दूर हटेंगे अब ढांचे जो करते हैं अपमान, वैसे मस्जिद या गिरजाघर सबका है सम्मान, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री। और उस समय तो अयोध्या में कभी 10,000 कभी 20,000 और फिर 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक तो 2 लाख 2.5 लाख स्वयंसेवक गा रहे थे सामने बैठ के। आप कल्पना करो उस समय स्थिति क्या होगी। अपन गीत गा रहे हैं, लोगों ने कहा कि बाबर का ढांचा गिराना मुसलमान का अपमान हो जाएगा केंद्रीय लेवल पे। तो मैंने एक ही उत्तर दिया, रावण दहन किसी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं है, और तुर्क लुटेरा बाबर सच्चा मुसलमान नहीं है, और अल्लाह के बंदों से अपना कोई बैर नहीं है, पर बाबर गजनी के भक्तों की अब खैर नहीं है, और जोड़ो देश से छोड़ो बाबर से अपनी पहचान, और पूजा पद्धति भले अलग पर पूर्वज एक समान, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। उसके बाद में हुआ ये गीत बहुत चला अयोध्या आंदोलन तक, इसके मुझे लगता है 40 स्टेंजे बन गए थे। फिर चूंकि ये जो उज्जैन में प्रांत प्रचारक बैठक हुई थी, इसमें श्रद्धेय बाला साहब देवरस तो थे ही, परम पूजनी जी रज्जू भैया उस समय काम देख रहे थे, तो उस समय काफी लोगों ने इस गीत को देखा था। तो मैंने एक गीत गाया था, राम जी को बांद्रो कसो टटके, किसी मतलब इन तमाम राम जन्मभूमि को इसको देखते हुए मालवी का वो असो टटके रे उसो है टटके, दादा मारे झटके ए घूसो देवे डटके, वो तो राम जी को बांद्रो कसो रे। तो वो गीत और कुछ सुनाए थे, तो वो बात दिमाग में थी। फिर जैसे ही 6 दिसंबर का ढांचा टूटा, हाँ। तो टूटने के बाद जितने अपने बड़े अधिकारी थे सब भूमिगत हो गए क्योंकि माननीय अशोक जी भूमिगत हो गए, फिर ये चंपत जी भी 2-3 दिन बाद निकल गए, क्योंकि पता लग गया ना अब तो केंद्रीय बल आएंगे और सीबीआई आएगी और अब रुक नहीं पाएंगे। तो हालांकि ऐसा डर वाली बात नहीं थी। मैं तो बहुत बाद में 14 तारीख को निकला वहाँ से, सारे जितने पत्थर थे हमने व्यवस्थित किए, उस समय दाढ़ी भी कटाई थी मुझे याद नहीं, मैंने अपने जीवन में दाढ़ी जब से ढंग से रखना चालू किया, एक बार जब राम जन्मभूमि के आंदोलन में ये 6 दिसंबर का ढांचा टूटा था, तो फिर पुलिस से बचने के लिए 7 तारीख को हमारे अमीर चंद जी थे संस्कार भारती के, आज ही बात चल रही थी, वो दाढ़ी नहीं रखते थे, उनने उस समय दाढ़ी बनाना चालू किया तो एक ही जगह पर नाई की दुकान बैठ के वो बैठे थे और वो दाढ़ी बनवाने आए थे, तो बिना दाढ़ी बनवाए चले गए। और चूंकि मेरे को छुपना था, उनको भी बचना था, तो वो सफा चट में पकड़ में आते, मैं दाढ़ी में पकड़ में आता आज वो संस्कार भारती के महामंत्री है, तो अभी हम बहुत हंस रहे थे दोनों बैठ के। तो फिर मैंने उस दिन दाढ़ी कटाई थी, एक दाढ़ी मैंने तब कटाई थी, बाद में भी 2013 में जब मेरे पिताजी शांत हुए तब दाढ़ी कटवाई। उसके जस्ट 1-1.25 महीने बाद, बिल्कुल ठीक 1.25 महीने बाद माताजी शांत हुई, तब दाढ़ी कटवाई। उसके बाद से फिर संकल्प था तो अयोध्या के टाइम से ये अब दाढ़ी कटेगी नहीं, अब राम जी अब बैठ रहे हैं, लेकिन अब कोई मूड नहीं अब तो राम जी का मंदिर बना है और जितनी राम के समय की यादें हैं वो जीवन में जुड़ी रहे। मतलब उससे फिर अयोध्या के बाद में जब ढांचा टूट गया तो फिर मैं छुपा हुआ था, मतलब छुपा हुआ भी था, मैं कई जगह गया, मैंने भोपाल में छुपने की कोशिश की, तो फिर मैंने जिन जिन से बात की सबने मुझे मना कर दिया। प्यारेलाल जी खंडेलवाल थे, बोले इधर आना ठीक नहीं, संघ कार्यालय जाना ठीक नहीं था। तो फिर मैं एक भोपाल में वैसे घूम रहा था, तो मेरे को एक मेरा कॉलेज का मित्र मिल गया, कैलाश तिवारी। अच्छा मजे की बात है, देखो परिवर्तन कैसा आता जीवन में। वो कैलाश तिवारी टीचर था उज्जैन में, जब मैं ड्राइंग में एमए कर रहा था तो मुझसे जूनियर थे, उम्र में मेरे से बड़े हैं पर वो मुझसे जूनियर थे। तो मैं वैसे ही, हमारे ज्ञान तिवारी जी कारिवा हैं, तो उनके साथ भोपाल में घूम रहा था। भोपाल में आम आदमी मुझको जानता नहीं था, तो भोपाल में थोड़ा घूम रहा था, तो ज्ञान जी तिवारी घर पर रुका हुआ था मैं। लेकिन फिर बाद में शंका हुई कि ज्ञान जी तिवारी घर पे भी छापा पड़ सकता है, क्योंकि ये बात तो सिद्ध थी भाई, आंदोलन का 6 दिसंबर का मंच का संचालन मैंने किया है, पूरी अयोध्या में पेंटिंग मैंने की है, इस अयोध्या के गीत मैंने लिखे हैं, नारे मैंने दिए हैं और सारे अधिकारियों के साथ मेरे फोटो हैं। लेकिन मेरा छुपना क्यों आवश्यक था, क्योंकि अगर मैं पकड़ में आता तो मेरे पीछे जाने कितने लोग पकड़ में आते हैं भाई।
फिर तो मुझसे ये पूछते ना दीवार पर लिखा तो ये कौन था, तुम्हें सहायता किसने की, खाना कहाँ खाया, रहे किसके पास में, किन किन के घर पे रुके। तो मुझे लगा मेरे पकड़ में आना तो एक दृष्टि से बड़ा होता, मैं पकड़ में आता तो 40 लोगों में मेरे नाम होते, है ना, पर मैं कोर्ट के चक्कर काट रहा होता। तो राम जी ने मुझको वो अवसर देने के बजाय इतना अवसर दिया कि उसके बाद मैंने कितना लिख लिया। आज इन सब झंझटों से, राजनीति से, इन सबसे दूर रखे इतना कुछ मुझे लिखने का पड़ा है। राम जन्मभूमि की पूरी कहानी कभी सुनाऊंगा तो वो अपने आप में बहुत लंबा विषय है। लेकिन वो 6 दिसंबर के बाद में एक दिल्ली से नारा आया, नारे को तोड़ मोड़ के लोगों ने पेश कर दिया। बोले अडवाणी जी ने बोला दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पाप किया है और हमसे अनजाने में पाप हो गया, ऐसा शब्द चल पड़े। तो फिर मेरे शब्द थे, जब जिस दिन मैंने सुना पाप, उसी दिन मेरे अंदर का कवि चिल्लाया, बोले गुलामी के दाग हटाना कोई पाप नहीं है और हमें गर्व है मन में कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने उस दिन स्पष्ट कहा, मैंने कि हमारे भी अधिकारी को लगता है पाप है तो मैंने कि उनके लिए पाप होगा, मैंने कि हमारे लिए इससे बढ़ के सौभाग्यशाली दिन कोई नहीं है। कि चलो हमने ढांचा नहीं तोड़ना चाहा, लेकिन अगर टूट भी गया तो प्रभु की इच्छा से टूटा, और जो कुछ हुआ है मैं उसे पाप नहीं मानता। ये कई लोगों की भावना थी, ये जो मैं भावना बोल रहा हूँ ये कई हमारे अधिकारी की भावना थी कि गुलामी के दाग हटाना कोई पाप नहीं है और हमें गर्व है मन में कोई पश्चाताप नहीं है, और अंग्रेजों के नाम हटाए स्मारक भी तोड़े तो मुगलों के स्मारक हमने क्यों बाकी छोड़े, और जिन चिन्हों से अपमानित होता है हिंदुस्तान उन्हें गिराने में न शर्म है ये तो स्वाभिमान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। फिर जो अखबारों ने उस समय लिखा, हमें शर्म आई, हमें शर्म आई, शर्म आई, तो फिर मेरे मन में आया कि शर्म उन्हें आए जो बाबर औरंग की औलादें, शर्म उन्हें आए जो बाबर औरंग की औलादें, और आक्रांता गजनी कासिम से जिनके गहरे नाते, और आसफ जैसे गद्दारों की मूर्ति जो लगवाते, और मुगलों और अंग्रेजों की जो मिली जुली संतान, ये इंडिया के वासी क्या जाने कैसा हिंदुस्तान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। तो उस समय फिर एक सबसे मजेदार बात जो हुई, जब ये आंदोलन चला था मैं भोपाल में छुपा हुआ था, तो हमको एक डर ही था, एक कैलाश तिवारी जी के साथ बैठ के उनके घर पे चला गया मैं, बातचीत हुई, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, मैंने कहा कुछ नहीं, तो बोले चलो चाय पीते हैं, तो मैंने कहा चलो चाय पीते हैं। अब अपन भी तो असली संगी है ना, उसके घर पे चाय पीने गए तो चाय पीते पीते रात की 11 बज गई, 11:30 बज गई। तो बोले अब कहाँ जाओगे, यहीं रुकोगे, मैंने यहीं रुक जाता हूँ। तो मैंने ज्ञान जी को वापस भेज दिया और मैं कैलाश तिवारी जी घर पे रुक गया। आपको आश्चर्य होगा, 12 दिन बाद में उनके घर से निकला और 12 दिन के अंदर मैंने कार्टून्स बनाए। अच्छा। तो एक कच्चा चिट्ठा नाम से मेरी किताब निकली थी, तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव हुआ, आजकल अपन सुनते हैं क्लोन सिस्टम, एक चीज का दूसरा बना देना, तो उस दौरान राम जी ने क्लोन तैयार कर दिया। जब मैंने कार्टून बनाए तो कैलाश तिवारी को भी जोश आ गया, तो कैलाश तिवारी ने रात से कार्टून बनाना चालू किए, और दूसरे दिन फिर मैंने संकोच में मैंने कहा मैं कैलाश जी जाऊं, तो बोलो नहीं और कार्टून बनाते हैं। तो हम दोनों जो कॉलेज के ऐसे सामान्य मित्र थे, उनके परिवार में फिर मेरा परिचय हो गया। अब तो सारे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, डॉक्टर बन गए, सब बन गए। पर उस दौरान फिर मैंने भी 60 चित्रों की प्रदर्शनी बनाई पूरी, उसका नाम था कच्चा चिट्ठा। बहुत अच्छी प्रदर्शनी थी। उसको तो बाद में माननीय कृष्ण गोपाल जी, आजकल जो अपने केंद्रीय अधिकारी हैं, वो उस समय आगरा में विभाग प्रचारक थे। और फिर जब भोपाल के बाद मुझे लगा डर, उज्जैन में आने के बाद में फिर पकड़ेंगे, तो मैं फरारी काटने के लिए आगरा चला गया था। तो मैं आगरा में जहाँ पे भाई साहब रहते थे उसके पास में था, तो इनने भी वो कार्टून देखे। तो सबसे पहले भाई साहब ने कहा कि यार ये किताब अपन छपवाएं, तो मैंने कहा छपे, यहाँ छपे। लेकिन तब तक दिल्ली में जब अपने संघ पर, विश्व हिंदू परिषद पर और बजरंग दल पर प्रतिबंध लग गया था, तो उसमें बात हो रही थी प्रतिबंध का क्या करें, अब प्रचार कैसा करें। तो उस समय माननीय शेषाद्री जी थे, तो उस समय मैं ऐसा कुछ नहीं करता था। तो एक जगह मिलने गए थे, आचार्य गिरिराज किशोर जी थे, माननीय अशोक जी थे और माननीय शेषाद्री जी थे। तो उनने भी उज्जैन मेरा गीत सुना था, राम जी को बांध रो। अच्छा। तो वो उनके शब्द दिमाग में था, राम जी को बांध रो। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, किसी काम से मैं बाहर गया, तो फिर बातचीत हुई इसका प्रचार कैसे करें। तो उनके दिमाग में वो राम जी का बांध रहा कहाँ गया, वो बैठा था, वो कहाँ गया, उसको बुलाओ। तो फिर मुझे वापस बुलाया, बोले अंदर आओ। मैं तो उनका सामान रख के चला गया था, फिर उन्हें वापस बुलाया, बोले राम जी का बांध रहा बुलाओ। तो फिर बोले ये है तो सही तुम्हारे पास में, बोले ये करेगा। तो मैंने यही कहा ना, जो मतलब मैं एक बात मानता हूँ, इस बात को आज सोचता हूँ कि हजारों बंदर सीता को ढूंढने गए थे, हजारों बंदर सीता को ढूंढने गए थे, तो राम जी के पास ऐसा क्या था कि मतलब उनने वो अंगूठी खाली हनुमान जी को दी। तो राम जी की ताकत कितनी बड़ी होगी, क्षमता। अब मैंने अपनी आंखों से राम जी को तो नहीं देखा, लेकिन
मैंने अपनी आंखों से इन अधिकारियों को देखा है। हाँ। भाई माननीय अशोक जी ने मेरे में क्या देखा कि जिसने पहली बार कोई गायक नहीं, कभी जिसका नाम नहीं, कुछ नहीं लिखा, गीतकार नहीं, मैं संगीतकार नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, पर उन्होंने किया जाओ दिल्ली जाकर रिकॉर्ड कराओ, फिर मंच पे भी हर काम में उन्हें जाकर चढ़ जाओ। 6 दिसंबर को भी जब शुरू में ढांचे पे मैंने मंच प्रारंभ किया और बाद में अडवाणी जी, राजमाता जी, उमा भारती जी ने कहा कि मंच से सबको उतारने की कोशिश की, अब उतरे कहाँ से, उस माइक की आवाज़ जा ही नहीं रही थी वहाँ तक। मेरे को कौन पागल कुत्ते ने काटा, मैं बोलूँ तुम्हारी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही है। जब वो उस पर एक गुम्बद टूट गया, उसके बाद अपन ने बताया कि उसका तो माइक अलग है। पर जब एक गुम्बद टूट गया, फिर अपने अधिकारियों ने कहा कि अब जब टूट गया तो फिर पूरा ही टूटना चाहिए। वायरल होने के बाद फिर से केस में चल जाए। देखो अब भाई नहीं है पर उसका, है ना, अब जो देखो मैंने एक बात बताई आपको हाँ। कि जैसे अब मान लो, अगर मान लो वायरल केस चल भी गया हाँ। और मुझे जीवन भर के लिए उठा के जेल में भी डाल दिया जाए तो कोई और मुझे जीवन भर के लिए मतलब उठा के फांसी पे भी चढ़ा दिया जाए, तो अब कोई चीज़ की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो राम जी ने जिस काम के लिए हमको पैदा किया था वो करवा लिया। तो मैं पुलिस से, सीबीआई से इसलिए बचा कि मेरे चक्कर में दूसरे अधिकारी पकड़ में ना आए सही। और मैं स्वतंत्र रूप से लेखन का काम कर सकूं। हालांकि अब भी मेरी इच्छा हो रही है, अभी कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि मैं वास्तव में मतलब जिसको एक मन में भावना थी कि आंदोलन, हमको बिना आंदोलन के राम मंदिर मिल गया, लेकिन मेरी अगली आंदोलन में इच्छा है कि जब कृष्ण जन्मभूमि का और काशी विश्वनाथ का आंदोलन चलेगा तो मैं इस प्रकार से कला के रूप में योगदान नहीं दूंगा। फिर मेरी इच्छा रहेगी सीधे जाके मतलब अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर गोली खाने की। जितनी गालियाँ खानी थी खाली, अब तो क्योंकि मेरे मन में इच्छा, वो भी तो काम करे राम के लिए, प्राण देने के लिए दूसरों को कब तक प्रेरित करेंगे। हम भी तो स्वयं कभी न कभी निकले, लेकिन चूंकि प्रभु राम को एक कलाकार के माध्यम से काम करना था, इसलिए कई बार जब मेरे साथ के मित्र बोलते हैं बाबा जी ये कर लेते हैं, बाबा जी वो कर लेते हैं, तो मैं कई बार एक बात बोलता हूँ कि भाई एक छोटे से गाँव राजगढ़ का रहने वाला एक साधारण सा स्वयंसेवक, हमारे लिए तो उज्जैन भी सपना था। कोई आदमी ब्यावरा जाके आता था तो 3 दिन तक ब्यावरा किससे सुनाता था। अगर कोई आदमी बम्बई जाके आता था तो उस गांव में पूरा पता पड़ता था कोई आदमी बम्बई जाके आया, तो हमारे लिए तो ओटीसी करके आए, तो वही हमारे लिए इतनी तक बात थी। कहाँ तक बोले 1 महीने तक उज्जैन थे, तो हम तो इसमें के थे, है ना। आज उस छोटे से गाँव के व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे के कार्यकर्ता बिल्कुल बराबरी से मिलकर पीठ पर हाथ रख के बात कर लेते हैं, है ना। और इतने बड़े आंदोलन में प्रभु राम ने इतना बड़ा अवसर दिया। फिर आज जिसको कोई घर से बाहर निकल के कोई जानने वाला नहीं था, आज 57 बार अमेरिका जाके आ गया हूँ, 57 टाइम जा चुका हूँ। अमेरिका में हिंदी स्कूल चल रहे हैं, 24 हिंदी स्कूल हमारे उससे चल रहे हैं, है ना। आज मुझे एक बात है कि जब मैं मंचों पे चलता हूँ तो लोग स्वागत करते हैं, मना नहीं करता हूँ। हजारों लोग फूल लेके खड़े होते हैं, फूल बिखेरते हैं, मना नहीं करता हूँ। क्यों भाई, वो भी एक उनके मन में एक भावना, तो मैं उसका भी काय को मतलब उनकी श्रद्धा क्यों खंडित करूँ। अगर वो मुझे एक संत की जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी थी तैसी हमारी मूर्ति लोगों ने ऐसी देख रखी है। अगर मैं एक बार बताता हूँ ना, समस्या हमारी ये होती है कि जब लोग आज साधु संत के पास में हमारे लोग जाते हैं, अब मेरे पास आते हैं पाँव पड़ने के लिए, तो जैसे मेरे पैर छीने आते हैं मैं पीछे हट जाता हूँ। मैंने कि नहीं यार मेरे पैर मत छीओ, क्यों, मैंने कि मैं सामान्य हूँ। तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के कई सारे बड़े सेठ मेरे पास इसलिए आते हैं कि मैं और साधु संत की तरह उनको आशीर्वाद दूंगा और उनसे बोलूँ जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए। मैं उनसे बोलता हूँ तुम्हारा कल्याण कहाँ से होगा, तुम्हारा कल्याण बिना सेवा में लगे नहीं होगा। तुम जब तक सेवा में खुद नहीं जुड़ोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जब तक राम की सच्ची भक्ति करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। तो फिर उनको लगता है कि यार ये तो स्वर्ग दे नहीं रहा आदमी और पाँव भी छीने नहीं दे रहा है, तो फिर उनको लगता है, मैं उनसे बोलता हूँ पाँव छीना तो और किसी बाबा के पास जाओ। इस अयोध्या आंदोलन में कुछ नाम खास है, आपको पता नहीं होगा, जिनने माननीय चंपत राय जी की टीम में जो लोग थे ना मेरे साथ, सुकृत अवस्थी है बुरहानपुर के हैं, एक प्रकाश शर्मा जी बजरंग दल के बाद में जो संयोजक बने, एक हमारा अरुण चौरसिया था, एक ऐसे कितने लोग हमारे थे, त्रिलोकीनाथ पांडे जी हैं, भोजन व्यवस्था देखते थे, एक रमेश बस्ती का, वो तो मर गया बेचारा। तो वो कई सारे ऐसे मित्र आए चले गए, तो उन सबने मिलकर काम किया। मैं एक ही बात बोलूँगा कि जितनी घिसाई होगी उतनी घिसाई करते जाओ, कहीं मत देखो। उस घिसाई के बाद में परमात्मा से इतना मिलेगा कि एक तो संभाल नहीं पाओगे, और दूसरा जब मिलेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। मतलब अब जैसे मुझे कोई आकर सम्मान दे तो मेरे लिए उसका क्या अर्थ है। अब मैं बताऊँ, जैसे मैं आजकल कोई पुरस्कार नहीं लेता हूँ, कोई बोलता कोई पुरस्कार मिल जाए, मैंने कहा आज मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए। कोई बोलता सरकार की तरफ से पुरस्कार, मैंने कहा अब तो सरकार की तरफ से पुरस्कार चाहिए ही नहीं भाई, क्यों नहीं चाहिए। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब कम से कम जो नए लोग आ रहे हैं उनको देवें। और मैं एक बात चाहता हूँ, जो गुमनामी में रहने वाले कलाकार हैं उनका जितना सम्मान हो जाएगा मेरा सम्मान हो जाएगा। मैं आज भी जब से इस दौरान इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं हमेशा एक ही बात बोल रहा हूँ कि मेरे प्रति जितना भाव पैदा हो रहा है, जितना सम्मान पैदा हो रहा है, ये सारा सम्मान जो मेरे साथ 6 दिसंबर को काम कर रहे थे, उसके पहले मेरे साथ जिन्होंने राम जन्मभूमि शिला पूजन में काम किया, उसके पहले दीवारों पे लेखन में काम किया, उसके पहले एकात्मता यात्रा टाइम काम किया, उसके पहले मैंने एकात्मता यात्रा पहले दीवारों पे कोटेशन लिखे तब काम किया, उस समय मेरे जो साथ रहे उनको, इसके पहले जिनने राम जन्मभूमि की मूर्ति रखवाई,
ये जो अभी 6 दिसंबर को जो मूर्ति वापस प्रतिष्ठापित की जा रही है, ये मूर्ति वहाँ मूर्ति नहीं थी, वो तो ढांचा था, उसमें तो कुछ भी नहीं था। ये जो बाबरी मस्जिद कहलाती थी वो मस्जिद के रूप में थी, उसमें कुछ भी नहीं था। ये जगह विवादित थी। ये बहुत लंबा इतिहास, इसके इतिहास के लिए लंबे फिर कभी बैठना, या मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो मुझे इन बातों को सुनना चाहे तो मैं अब बाबा मौर्य इस नाम से यूट्यूब चैनल है, बाबा मौर्य, कवि बाबा मौर्य इस नाम से यूट्यूब चैनल है, फेसबुक आईडी, उससे जुड़ जाइएगा तो उसमें सारा इतिहास मिल जाएगा। पर ये मैं बताऊंगा बाद में 1949 तक ये ढांचा ही था, इसमें कुछ भी नहीं था। इसके पहले भी इसको तोड़ दिया था एक बार, ये जानकारी नहीं मिलेगी, अंग्रेजी शासन में इसको तोड़ दिया था 1934 में। 1934 में 1849 में भी युद्ध हुआ था इसके लिए। आखिरी में जब ये देश आज़ाद हो गया तो इस पर कब्जा कर लिया था हिंदुओं ने, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उन सबको बाहर निकाल के ताला डाल दिया था। जब ताला डाल दिया था वो तो उजाड़ जगह थी। तो अब मैं उनके नाम आपको याद दिलाऊं, क्योंकि देखो लोग ये तो बोलते बाबा ने काम किया, अरे तो यार उस समय कैमरे थे तो हम पकड़ में आ गए, तो हमारा नाम पता है। तो हम जैसे तो कितने लोग होंगे, असंख्य स्वयंसेवक होंगे जिन जो मतलब इस युग युग से चलता आया या पुण्य प्रवाह हमारा, तो नाम वाले बहुत है और बिना नाम भी बहुत है, और बिना नाम तो कहीं ज्यादा है। आजादी के इतिहास में भगत सिंह का नाम पता, लेकिन ऐसे कितने लोग जिनको पेड़ों पे टांग दिया है नाम, उनका किसी को पता ही नहीं है। मतलब ये बड़ा अच्छा, हम जब कवि के रूप में तालियां मिले तो वास्तव में बता रहा हूँ, अहंकार ना आए तो हमेशा ऊपर देख लेना। तो योगेंद्र जी तो अपने आप में धन्यो हम करतो हम हैं, संस्कार भारती का तो उन्होंने जीवन लगाया। मैं तो कई बार लोग बोलते बाबा जी आपने जीवन लगाया, तो जब कोई बाहर के पत्रकार मुझे देखते हैं, विदेशों में जाता हूँ कार्यक्रम करता हूँ, बोलते बाबा जी आप इतना काम कैसे कर लेते हो। मैंने कहा यार तुमने हमारे प्रचारकों को नहीं देखा है। तो बोलते प्रचारक कैसे होते हैं, तो मैं बोलता हूँ यू कांट बिलीव, यू कांट जज, यू कांट इमेजिन। भाई आप कल्पना नहीं कर सकते प्रचारक लोग क्या होते हैं। तो मैं तो जब प्रचारकों के हाथ के डंडे भी खूब खाए, मार भी खूब खाई, गालियाँ भी खूब खाई, उनके हाथ का प्रेम भी कितना कितना प्रेम मतलब हमने महसूस किया है उनके हाथ का। और मतलब ये है कि एक जीवन को कई लोगों ने पाला है। मतलब आज मुझसे कोई पूछे, आज ये मजेदार बात है, आपके आने के पहले जब आप आज चर्चा चल रही थी फोन पे, बिहार में मतलब मधुबनी, तो मधुबनी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं और वो कुशवाहा समाज इनसे बड़े जुड़े हुए हैं, तो उनने फेसबुक पे कई जगह ऑथेंटिक लिखा, लोगों ने डालना चालू कर दिया। उनने उसमें लिखा बाबा सत्यनारायण मौर्य हैं, आजकल इंदौर में रह रहे हैं, पहले बम्बई में थे, मूल रूप से उनकी जन्मभूमि मधुबनी में है, और उनने गाँव का नाम भी बता दिया है ना। अच्छा, अब मैं उज्जैन कभी जाता हूँ तो उज्जैन के लोग बताते हैं उर्दूपुरा में पैदा हुए। अब मैं इंदौर में तो लोग बोलते हैं बाबा आपका बचपन का घर कहाँ था, तो लोग मानते हैं इंदौर में पैदा हुए। अच्छा, जब मैं अयोध्या में था तो अयोध्या में मैं दीवारों पर लिखा हुआ बाबा सत्यनारायण मौर्य आराधना देवास गेट उज्जैन, तो अयोध्या के लोग मेरे को जानते हैं कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। फिर चूंकि अयोध्या से भाग के चला गया मैं, तो अयोध्या मैंने फिर दिल्ली के नाम से जाना गया, तो वहाँ मेरा पता था कि आर के पुरम संकट मोचन आश्रम, और मेरा दिल्ली का पता है। लेकिन जब दिल्ली से भाग के बम्बई चला गया तो बम्बई वालों ने बोला कि कहाँ का पता आपका, कवि सम्मेलन पहली बार जनता की पुकार में उनको और प्रणाम करूँगा जिनकी गोद में एक बार में और मेरा जो किशोरावस्था है उनकी गोद में पली श्रद्धेय स्वरूप चंद जी गोयल, बहुत अच्छे स्वयंसेवक थे और उनकी जीवटता मैंने देखी और अद्भुत। मतलब पैसा इकट्ठा करने में मैंने मदन मोहन मालवीय को नहीं देखा, लेकिन किसी भी संघ कार्य के लिए, दीदी के लिए, दीदी माँ के लिए, इनके लिए, किसी के लिए पैसा इकट्ठा करना हो तो 10 करोड़ 20 करोड़ इकट्ठा करना उनके लिए ऐसा था। तो मैं उनके बहुत साथ रहा और वो मुझे हमेशा साथ रखते थे, बोलते थे बस मुझे बाबा मिल गया। तो चूंकि अशोक जी का उन पर बहुत प्रेम था, श्याम जी गुप्त का उन पर बहुत प्रेम था, तो उनके साथ रहा। बाद में उनके द्वारा मैं जी टीवी में मैंने काम प्रारंभ कर दिया। तो मैं बता रहा हूँ बम्बई मेरा पता हो गया दिल्ली, कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो अभी की स्थिति ये है कि बहुत लोगों को पता नहीं मैं कहाँ का हूँ। राजगढ़ के लोग अब जब कई बार चिल्ला के बोलते हैं हमारे यहाँ का है। अब जैसे उस दिन नरेंद्र भाई मोदी ने कह दिया कि मैं तो बम्बई का है, फिर वो बोलते हमारे गुजरात का है। मतलब मेरे को अभी एक बड़ी मजेदार बात हुई, वो जीवन में ये प्रेम मिल जाता। मैं समझता हूँ कि जिस स्वयंसेवक के बारे में कहा था गुरु जी ने कि भैया अब वो ठीक है स्वयंसेवक के रूप में कोई माने नहीं माने, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ स्वयंसेवक। मैं तो मानता हूँ जिन लोगों ने प्राण दिया था अयोध्या के लिए वो भी स्वयंसेवक थे। डॉक्टर हेडगेवार के पैदा होने के पहले हमारे स्वयंसेवक राम जी थे। डॉक्टर हेडगेवार के पैदा होने के पहले हमारे स्वयंसेवक कृष्ण थे। डॉक्टर हेडगेवार जब पैदा हुए उसके पहले संघ के निर्माण होने के पहले कृष्ण हमारे स्वयंसेवक थे, चाणक्य भी हमारे स्वयंसेवक थे। और बोले इसकी स्थापना किसने की, तो मैं एक बात मानता हूँ डॉक्टर हेडगेवार हर युग में पैदा हुए। डॉक्टर हेडगेवार इस युग में हमारे सामने नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। तो ये वास्तव में रामायण हर युग में लिखी जाती है। अयोध्या का निर्माण तो महाराजा मनु ने किया, तो वो कथा मैं फिर कभी सुनाऊंगा। अभी चूंकि आपने संघ की बात छेड़ दी, अयोध्या आंदोलन की बात छेड़ दी, तो मैं आजकल कुछ अलग हो गया हूँ। मतलब कभी भी बीच में बहुत मंच पे आग बरसाने वाला था। जब विनोद जी मुझे मिले थे, विनोद जी
गो अग्रवाल जो गायक थे, तो हम साथ रहते थे, हम एक प्रोग्राम करते थे आंसू भी अंगारे भी। तो उनके भजन सुन के लोग रोते थे और मैं बड़े जोशीली कविता सुनाता था, तो अंगार हो जाते थे। तो पर मुझे उनके गीत सुनने का बड़ा शौक था और मैं उनके गीत सुन के रोया करता था। कृष्ण को एक अलग भाव में लेके, प्रभु कब मिलोगे, प्रभु कब मिलोगे, तो मैं उसमें एक रोया करता था। फिर एक बार मुझे इतना लगा, मेरा मित्र है एक मनोज त्यागी जो आजकल संस्कार टीवी के सीईओ हैं, पहले मेरे पास काम किया जी टीवी में। तो उस समय मतलब ये मनोज त्यागी और मैं, हम कार में घूमते रहते थे दिल्ली के आसपास, दिल्ली हरिद्वार कहीं भी घूमते रहते थे। एक मैं ऑफिसर था इसलिए वो भी मेरे साथ थे। तो उस दौरान जब हम दिन भर मनोज विनोद अग्रवाल जी कैसेट सुनते थे, तो मेरे को उस दिन इतना लगा, हमने 86 कैसेट इकट्ठा कर ली थी उनकी। पर फिर 86 कैसेट के बाद मुझे लगा कि ये सब सुनता रहूँगा तो मेरे अंदर का अंगारा तो मर जाएगा, ये तो मेरे अंदर जितना जोश भरा हुआ है तो पानी बन के निकल जाएगा आंसू मार्फत। तो वो सारी 82 कैसेटें हम यमुना में फेंक के आ गए। फिर मैं एक प्रोग्राम में विनोद जी को मिला, फिर मैंने बताया, मैंने कि विनोद जी मैं आपसे मिलूंगा नहीं। तो फिर हमने साथ में मंच में बहुत प्रोग्राम करे। एक प्रोग्राम यूट्यूब पे आप ढूंढेंगे, बाबा अग्रवाल, बाबा सत्यनारायण मौर्य विनोद अग्रवाल, तो उसमें मिलेगा। तो फिर जीवन में मैंने विनोद जी को बोल दिया, मैंने कि विनोद जी जब तक आप चाहोगे तब तक मतलब मैं, तो विनोद जी ने मुझसे कहा नहीं बाबा, मैं जो कर रहा हूँ ये भी जरूरी है और आप जो भी जरूरी है। तो मैंने बताया, मैंने खूब अंगारे बरसाए, लेकिन अब बीते दिनों परमात्मा ने वापस, क्या पता का आप मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। हो सकता है भक्ति मार्ग में निकल जाए, पर मैं अभी फिर परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, अभी भक्ति मत देना, अभी जितना रखना काम बहुत बाकी, बहुत काम बाकी है। इसलिए ये राम मंदिर का निर्माण केवल भूमि पूजन नहीं है, ये राम मंदिर का निर्माण भव्य भारत माता के मंदिर की आधारशिला है। इसकी पहली ईंट राम की है। ये राम मंदिर भारत माता के भव्य मंदिर की पहली ईंट है, हमारी कृष्ण जन्मभूमि की ईंट है, काशी विश्वनाथ की ईंट है, गो हत्याबंदी की ईंट इसमें लगेगी, देश में महिलाओं का सम्मान होगा इसकी ईंट लगेगी, देश के एक एक साहित्यकार को, कलाकार को अपना अपना योगदान देना मिलेगा, उसकी ईंट लगेगी। भविष्य में किसी स्वयंसेवक का बलिदान ना हो, इस बात की ईंट इसमें लगेगी। भविष्य में कोई व्यक्ति किसी विधर्मी के हाथ मारा ना जाए गौ रक्षा का संघर्ष करते हुए, इस बात की ईंट लगेगी। भविष्य में हमको स्वदेशी आंदोलन न चलाना पड़े, इस बात की ईंटें लगेगी। जो मैं अपनी भावना आज महसूस कर रहा हूँ, वंदे मातरम जो गीत हम सुनते हैं, ये वंदे मातरम गीत आनंद मठ का है। इस आनंद मठ के गीत में जब मैं इस उपन्यास को पढ़ा, बड़ा अच्छा शब्द उसमें मिला था, समझ नहीं पाया था, छोटा था। हो सकता मेरी बहुत सारी शिकायतें हैं कुछ लोगों के बारे में, मैं छोटा हूँ ना, बच्चा हूँ, इतना गहरा नहीं हूँ, बोल जाता हूँ, बच्चे समझ के माफ कर देना। कोई सफेद दाढ़ी हो जाने से बुजुर्ग नहीं हो जाता है बच्चा। बाप तो हमारा मर चुका है, अशोक सिंघल। इसलिए कई लोग बोलते कौन अयोध्या में याद करेगा, मैंने कि हम तो बिना बाप की संतान है। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी तो स्वर्ग में बैठकर राम मंदिर देख रहे हैं, हम भी किसी कमरे में बैठकर हिंदू राष्ट्र का निर्माण देखेंगे। उसके अलावा परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, इतना नाम दिया जिस नाम की कल्पना नहीं कर सकता था। एक स्वयंसेवक के रूप में भाव बता रहा हूँ आपको। जो आनंद मठ की बात कर रहा हूँ, आनंद मठ में किसी दिव्य साधु ने प्रेरणा दी थी एक संत को और कहा था कि तुम भारत माता को मुक्त कराने के लिए सेना बनाओ, तो उन्होंने संतान सेना बनाई थी। उस बात पर उपन्यास है, उसका नाम है आनंद मठ। उसमें वंदे मातरम गीत था। वो अपने आप को संतान के भारत माता की वंदना किया करते थे। और उनसे कोई पूछता था तुम कौन हो, वो कहते थे भारत माता की संतान है। और बताते उन्होंने संतान रह के युद्ध किया, कई मुगलों से बहुत दिनों तक उन्होंने युद्ध किया। अंतिम युद्ध में मुगल से लड़ते लड़ते अंग्रेज भी आने लग गए। तो जिन्होंने सेना बनाई थी, जिन संत ने, उन संत ने संन्यास लेने का निश्चय किया। उनके साथ के जो प्रमुख शिष्य थे, फिल्म देखिएगा आनंद मठ, और उपन्यास भी पढ़िएगा। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ जितने स्वयंसेवक हैं सब पढ़ना भी है, खाली स्वयं से बोलने से कुछ नहीं होता। ये तो मेरे दिल की एक बहुत बड़ी पूर्ति हुई है। ये विश्व संवाद केंद्र जो चालू हुआ है, ये मेरे दिल का काम हो गया। और मैं तो भी चाहूँगा हमारा संघ का चैनल भी चलना चाहिए।
ये माननीय मोदी जी को भी उस समय कहा था। अशोक जी ने भी मुझे चैनल का नाम बताया, बोले बाबा अपन भक्ति चैनल बनाएंगे, लेकिन महाप्रयाण कर गए। और चूंकि आज मेरे पास जो सुविधा है, आज तो मैं किसी एक व्यक्ति को बोलकर 10 चैनल खड़े करवा सकता हूँ। परमात्मा ने इतनी शक्ति दी मुझे, मेरे पास तो क्या है, लेकिन उसी राम ने मुझे और कोई सम्मान ना दे लेकिन हम दे। मैं तो इस अयोध्या आंदोलन प्रदर्शनी से मुझे क्या मिलना है, लेकिन इस प्रदर्शनी में मैं उन तमाम लोगों के चित्र, काल्पनिक चित्र बना के लगाना चाहता हूं जिनने संघर्ष किया, जिनको कोई जानता नहीं। जय कुंवरी बाई, रणविजय सिंह, भीटी के राजा मेहताब, कुंवर गोपाल सिंह, जगदम्बा सिंह, अब इनको कोई नाम नहीं जानते। इन्हें कभी युद्ध किया, 76 युद्ध हुए, 100 हमारे कार सेवक मर गए, कोठारी बंधु 2 भाई थे इसलिए लोग उनको जानते, लेकिन ऐसे कई सारे लोग मरे। तो ये कई सारे लोग हैं। तो मैं आपको एक ही बात जो बताना चाह रहा हूँ उस आनंद मठ की। आनंद मठ में जब सेना बनी थी और अंत में वो जब सेना युद्ध करते करते एक युद्ध के बाद जिन दिव्य साधु ने इस संत को प्रेरणा दी थी कि तुम भारत माता का काम करो, अंत में वो साधु आए और इन संत को बोले वापस चल। बोले कहाँ जाना है? बोले वापस तपस्या करने चल। तो उन्होंने कहा आपने मेरी तपस्या छुड़ा के मुझको इस काम में डाला था, मैं तो ये देश का काम करने नहीं आ रहा था, मैं तो अपनी भक्ति कर रहा था ना, पर ये भक्ति छोड़ के मैं इधर क्यों आया? जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला, कितने साधु संत हमारे, बहुत सारे साधु संतों में जानता हूं, लेकिन बहुत सारे साधु संत जो दिव्य प्रेरणा से इसमें जुड़े, तो उनने अपनी शक्ति इसमें क्यों लगाई? मैं तो एक बात देखता हूं कि स्वयंसेवकों, ये नरेंद्र मोदी साहब भी तो छोटे से स्वयंसेवक थे, और इनका तो वो काल भी मैंने देखा जब भाई बाबा तुम चाय बना लाओ, नहीं तो मैं चाय बना लाऊं। अब आज वो इतने बड़े पोस्ट पहुंचे, तो मुझे लगता है परमात्मा की इच्छा है ना, उनको वहां पहुंचाना था। अशोक जी यही बोलते थे कि ये जो कुछ चल रहा है ना, जब विश्व हिंदू परिषद के नाम से प्रवीण तोगड़िया जी, कई लोग उनका विरोध कर रहे थे, तो उनका शब्द मुझे याद है। वो कहते थे कि भैया ये आदमी हमारे प्रयत्न से नहीं जा रहा है, ये परमात्मा की योजना से कुछ हो रहा है। उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा इस बात को। तो मैं कहना चाहता हूँ तुम तो काम करे जाओ समय से पहले, और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो वो जो संत थे उनके पास वो आए, उन्होंने कहा चल वापस। बोले कहाँ? बोले मेरे पीछे चल दे। तो बोले ये मेरा संगठन कहाँ जाएगा? ये मेरा संगठन खड़ा हुआ है, ये इतने लोग मेरे पीछे काम कर रहे हैं, इतने लोगों ने प्राण दिए, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो उन संत ने कहा कि तेरे को इतने दिन के लिए दुनिया में आना था। ये आप सुनिएगा, मैं ये बात, इस कार्यक्रम का समापन करूं। मेरी तो इच्छा नहीं कार्यक्रम समापन करने की, अगर आपकी जगह नहीं फिर कभी क्योंकि मैंने बताया ना, मेरी मजबूरी है। मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ, अभी जो दूसरे टीवी, अभी जस्ट आपके आने के पहले मैं रिपब्लिकन थोड़ी सी उसके पहले करेंगे, मैं प्रयास करूंगा। देखो मैंने बताया ना, मेरे भी 2 रूप हो गए, मैं भी 2 तरह का बाबा हो गया, एक तरह का नकली बाबा, एक तरह का असली बाबा। हमारे तिजारा वाला जी हैं, बाबा रामदेव के प्रवक्ता हैं, तो उनका जब भी मेरे पास फोन आता है, मेरे पास एक फ़ोन है पुराना, मेरे एक फ़ोन को कभी प्रेमा उठा लेती, कभी राजू उठा लेता, कोई ना कोई उठा लेता है। तो जैसे प्रेमा मेरे पास रहती है, ऐसे कई कलाकार मेरे पास रहे। इसके पहले पिंकी थी, हमारे कई लोग थे। और बम्बई मेरा कहना था कोई भी लड़की कलाकार बन के अगर बम्बई आना चाहता है तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। और मेरे पास करीब करीब एक छोटे से मकान में, आप कल्पना करो 2 रूम के फ्लैट में करीब 15-18 लोग रहते थे। मतलब तू तेरी टांग उधर कर, पैर, कई बार हमको पैर ऐसे सिकोड़ के सोना पड़ता था। लेकिन मेरा कहना था कोई भी कलाकार बंबई में आया तो जब वो कलाकार बनता, उस समय उसमें एक बूंद भी जल डाल दिया तो वो हमारा बन जाएगा। बाद में बड़े बड़े कलाकारों को उठाकर अपने मंच पे बिठा लेना, ये कभी आपके नहीं होना है। हो सकता है इनमें से 5% लोग आपसे जुड़ जाएं, लेकिन जो बहाव में आए वापस चले जाएंगे। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ वहाँ कोई भी बच्चा कलाकार बनना चाहे तो हम संघ की तरफ से जो विश्व संवाद केंद्र है उसको आगे बढ़ाएं। हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो कल को हम अपने लोग होंगे, वरना जो भीड़ में आए वो वापस गायब हो जाएंगे। फिर वापस हमारे पास गेरू से लिखने वाले, हमारे जैसे कोई बाबा सत्यनारायण मौर्य फिर नया पैदा होगा तो फिर वापस उसको गेरू से लिखना पड़ेगा। तो मैं खाली वो बोल रहा हूँ, वो संत थे, उनने उस संत को बोला कि देख तेरा जीवन काल में तुझको यहीं तक की प्रेरणा मिली थी, तू जो है वापस चल दे, तेरा काम खत्म है। तो बोले फिर भारत माता को आजाद कौन करेगा? उन्होंने 3 मूर्ति बनाई थी, भारत माता, एक गरीब दीनहीन भारत माता, तीसरी फिर भव्य भारत माता। और वो बोलते थे ये हमारी भव्य भारत माता थी, अब हमारी भारत माता ऐसी हो गई दीनहीन, अब हम अपनी भारत माता को फिर भव्य बनाएंगे। तो वो उनकी भारत माता, उनका तो इतना प्रेम जग गया भारत माता से कि वो मूर्ति से प्रेम करने लग गए थे। आंदोलन से उनको इतना प्रेम हो गया। तो उन संत ने समझाया कि अब तेरा काम खत्म हो गया, ये परमात्मा की लीला है। अब देखो इस मौके पे अगर मैं एक बात कहूँगा तो आप सबको अटपटा लगेगा। जब हम कई बार बोलते हैं भारत दुनिया परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया, तो मैं बोलता हूँ भारत भी परमात्मा ने बनाया, अमेरिका कोई ठेके पे तो बनाया नहीं है।
जिस परमात्मा ने गाय बनाई उसी परमात्मा ने सांप बनाया है, जिस परमात्मा ने हमारे माननीय मोदी जी को बनाया उसी परमात्मा ने इनको, राहुल गांधी को, केजरीवाल, इनको भी उसी परमात्मा ने बनाया। तो अमृत भी उसी परमात्मा का बनाया हुआ है, जहर भी उसी परमात्मा का बनाया हुआ है। तो ये हमारी आध्यात्मिक स्थिति है। वास्तव में जो हम सबका विचार है वो वहीं तक पहुंचने का विचार है क्या, लेकिन कोई शक्ति किस व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ले आती है समझ में नहीं आता। जब आज मैं अपने गुरु जी के बारे में पढ़ता हूँ, गोलवलकर जी के बारे में, तो लगता है क्या परमात्मा क्या चाहता है, किस आदमी से क्या करवा लेता है। मैं माफी चाहता हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि या तो ऐसे भावनात्मक मुद्दे छेड़े न जाए। गुरु जी मतलब कहाँ ज्ञानी के रूप में थे, कहाँ संगठक के रूप में आ गए, लेकिन गुरु जी अंत तक अपने जो अखंडानंद जी का कमंडल था उसको अपने पास रखते थे, किसी को बताते नहीं थे। संत के रूप में ये स्वामी अखंडानंद जी के जो शिष्य थे, तो वो बाद में जाते जाते उनको दे गए थे अपना कमंडल, बोले गुरु का कमंडल मैं क्यों रखूँ, तू भी रख। तो संतोष जी त्रिवेदी बता रहे कि गुरु जी उस कमंडल को सफ़ेद कपड़े में लपेट के रखते थे ताकि लोगों को ये नहीं लगे साधु हो गए। तो साधु बने का अपना आनंद है, ज्ञान का अपना आनंद है। वास्तव में हम सबकी धारणा, हम सब स्वयंसेवक, हम सब हिंदू समाज के लोग, मैं सबसे बोल रहा हूँ, वास्तव में हम जिस परमात्मा की आराधना करते हैं वो परमात्मा बहुत छोटा नहीं है। वो परमात्मा अरब देशों में हमें बटा हुआ नहीं है। वो परमात्मा हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, इन सब में, पारसी में बटा हुआ नहीं है। वो परमात्मा हमारे संस्कार और कुसंस्कार में बटा हुआ नहीं है। वो परमात्मा तो त्रिगुणातीत है, उसके सामने तो सत्व, तम, रज तीनों एक ही मिले हुए हैं। मैंने क्यों बताया आपको, मेरी समस्या ये हो गई कि आजकल मैं प्रदर्शनी बना रहा हूँ, और जब मैं प्रदर्शनी बनाता हूँ तो उसके अंदर डूब जाता हूँ। डूबने के बाद आप कुछ कर नहीं पाते हो। जैसे मैंने विनोद अग्रवाल का बताया था, वो गाते थे और आंखों से आंसू बह रहे रो रहे। मैं तब दूर खड़े होकर देखता था, मैं इनके आदमी क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं अपनी भावधारा को समझता हूँ, तो अब मैं समझता हूँ वास्तव में भावधारा क्या थी। तो परमात्मा किस तरफ ले जाना चाहता मुझे पता नहीं। उस समय उन्होंने कह दिया नहीं, तुम वापस चलो। और अब अंग्रेज देश में आ गए हैं, ये अंग्रेजी फैलाएंगे और अंग्रेजी की मार्फत भारत माता आज़ाद होगी। जहाँ जहाँ तक हमारे स्वदेश की भक्ति है, जहाँ जहाँ तक भगवान शिव है, जहाँ जहाँ तक राम की भक्ति है, वहाँ वहाँ तक मेरा स्वदेश है। इस स्वदेश के चरणों में मेरा हमेशा प्रणाम बना रहे। मैं सभी को बहुत श्रद्धा से प्रणाम करना। एक ही प्रश्न इतना लंबा हो गया, बाबा जी भी भावनाओं में लंबे चले गए। और मैं पिछले 3 दिनों से बाबा जी के लगभग में 20 से 25 वीडियो जो अभी चल रहे हैं इंटरव्यू के, कार सेवा के दौरान के, वो देख रहा हूँ, तो मुझे लगा कि वैसा कोई विषय आएगा, लेकिन हर बार उनका विषय बदलता जा रहा है। तो इंटरव्यू में लगभग लंबा समय हो गया है पहले ही प्रश्न में, तो हम इसका समापन करते हैं। 6 दिसंबर की थोड़ी सी बात और बाबा जी के उद्गार थोड़े से हो जाए, बस इतना सा है। 6 दिसंबर के दिन का थोड़ा सा वर्णन हो जाए। बस 6 दिसंबर का वर्णन क्या भैया, वो तो देखो, आप सबको एक बात कहूँगा, अभी 4 तारीख की रात को, 5 तारीख को शुभारंभ होगा, शिलान्यास होगा। तो अपने यहाँ तो मालूम है, जब कोई शिलान्यास होता है, खुशी का दिन होता है, एक दिन पहले अपन जागते हैं, रथ जगह करते हैं, गांव में शादी ब्याह होते हैं, कोई भी काम होता है, तो एक दिन नहीं आती लोगों को। तो एक दिन पहले अपन अपने घरों पे लाइट लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, तैयारी करेंगे। तो उस तैयारी में अपने गाँव में रथ जगह होता है, जब महिलाएं रात्रि जागरण करती है, भेरू महाराज का रथ जगह, इनके गीत, और छोटे छोटे कोई भी गाँव में शुभ प्रसंग होता है ना, बच्चा पैदा हुआ, कुछ भी हुआ, किसी की तबीयत ठीक हो गई, चलो रथ जगह कर लेते हैं। तो दिल्ली के मेरे मित्र हैं, उन सबसे बात चल रही थी। राजेश चेतन जी बहुत अच्छे मित्र हैं, माननीय जगदीश जी मित्तल, आप तो संपर्क में हैं उनके, वो हैं। तो कई सारे लोगों से बात चल रही थी। हमारा विषय है कि 4 तारीख को, क्योंकि दिक्कत क्या है कि वो राम जन्मभूमि कहानी इतनी लंबी है, तो टुकड़े टुकड़े सुनाने मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उस दिन मतलब मैं एक कलाकार बन के आपके सामने रहूँ, क्योंकि जैसे मैं कलाकार से हटता हूँ तो फिर मतलब भावना आ जाती है, फिर भावना में मेरा बोल, आवाज़, सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं उस दिन चाहूँगा कि ये भक्ति के आंसू मतलब मेरे अंदर की उस आग को ना बुझा पाए, तो उस दिन मैं प्रयास करूँगा। तो मैं उस दिन रथ जगह करूँगा। तो 4 तारीख की रात को लगभग 10 बजे से तो 12 साढ़े 12 बजे तक राम जन्मभूमि की पूरी जो कहानी है वो पूरी कहानी सुनाऊंगा। तो मैं तो चाहूँगा आप भी अपना कैमरा लेके आएँ और विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से, और संगीत भी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी का। और भावनात्मक यह एक साक्षात्कार हुआ है, और अभी तक बाबा जी के जो 25 से 30 साक्षात्कार हुए हैं पिछले 10-15 दिनों के अंतराल में, उनमें सबसे भावनात्मक है और सबसे अलग है। मैंने पहले भी कहा कि जैसा मैं सोच के आया था उससे बिल्कुल भिन्न प्रकार का साक्षात्कार है। तो आप इसे जिस भी चैनल से देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।